नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीलंकार पे। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन के बारे में। देखिए, लास्ट लगन की सीरीज़ में लास्ट लगन में हमने बात किया था मकर लगन, और ये दोनों ही लग्न जो हैं शनि देव के लग्न हैं। यानी अगर हम बात करें कि इनको रूल करने वाले जो ग्रह हैं वो शनि देव हैं, यानी सैटर्न। अब शनि देव किसी भी कार्य को कराएंगे तो कहीं ना कहीं स्लो कर देते हैं। यानी इनके जीवन के अंदर जो टीनेजर तक का समय है तब तक लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, लेकिन बहुत छोटी उम्र के अंदर ही जिम्मेवारियां ये उठा लेते हैं घर की। बहुत छोटी उम्र के अंदर ही ये चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, और उसके अंदर एक समय के बाद इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा गुण उस चीज़ के प्रति हो जाता है। यानी किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें इनका माइंड, इनके जैसी नॉलेज किसी और को नहीं होती। और अक्सर मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को समझना हो तो दोस्तों हमें ज़रूरी है कि उसके चिन्ह को समझें। इनका चिन्ह क्या है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक घड़ा है और उस घड़े से कोई तरल निकल रहा है। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? यानी इनके अंदर इतने गुण होते हैं कि अपनी गुणवत्ता के कारण ये लोगों में बहुत चर्चित रहते हैं। शनि देव छोटी उम्र में ही इनके ऊपर जिम्मेवारियों को बढ़ा देते हैं। यानी ये बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लगते हैं, ये कोई ना कोई चीज़ों को सीखने का प्रयास करने लगते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इनके अंदर नॉलेज बहुत होती है और ये अपनी उस नॉलेज को गेन करते हैं एक समय के साथ। यानी बहुत छोटी उम्र से किसी चीज़ को सीखते हैं तो लगातार करते ही चले जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो छोटी उम्र से ही जिम्मेवारियों का आना और जीवन के अंदर संघर्ष का बढ़ना ये शनिदेव कहीं ना कहीं देते ही हैं। और इनकी मित्रता बहुत होती है। ये अपने ग्रुप में या जिस एरिया में भी ये रहते हैं काफ़ी लोग इनके कनेक्शन और संपर्क में होते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के बारे में, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कुंभ लगन है लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है, या वो कहीं ना कहीं किसी गलत संगति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसा मैंने कहा ही, किसी चीज़ को सीखते हैं तो कॉन्टिन्यूसली करते चले जाते हैं। किसी भी काम को करते हैं तो पीछे नहीं हटते और उसको काफ़ी लंबे समय तक करते हैं। अब एक एज आती है टीनेजर की, जब लाइफ में इनको बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं, करियर के भी और संगति को भी सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुंडली के अंदर शनि अपनी नीच या वक्र अवस्थाओं में है और अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है तो मैं ऐसे लोगों के लिए ज़रूर ये कहूँगा कि आप अपनी कुंडली को समझें, और अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है तो उसकी संगति को सुधारने का प्रयास करें। इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये परिवार को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं ज़रा सी पोजीशन शनि की अगर ख़राब हो जाती है तो परिवार के लिए अपना पूरा जीवन दे देना, लेकिन वहाँ से कोई बेनिफिट्स ना मिलना। बेनिफिट्स कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि वहाँ से यश की प्राप्ति ना होना, उल्टा ब्लेम ही मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। इनके अंदर कमी केवल सिर्फ इतनी है कि अगर किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं। वो सही संगति भी हो सकती है, वो गलत संगति भी। तो अपनी कुंडली में शनि को समझें और उसके आधार पे आप अपने जीवन के अंदर बदलाव करें। अगर मैं बात करूं पिता की तो देखिए, इनके फादर को लेकर, क्योंकि शनि और सूर्य का सदैव कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य बलवान है तो ये कॉम्बिनेशन बैलेंस हो जाता है, वरना फादर का चाह के भी कोई कॉपरेट ना मिल पाना अक्सर मैंने कुंभ लगन के अंदर देखा। यानी इनको अपने घर की एक एक नींव खुद रखनी होती है, खुद ये अपने घर को बना के चलते हैं। किसी समाज या किसी एरिया में होते हैं तो वहाँ पे खुद अपने दम पे अपने नाम को बनाते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन थोड़े से शनि की खराब स्थिति की वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब अगर आपका कुंभ लगन है या आपके संतान या आपके आसपास भी कोई कुंभ लगन है और उनकी लाइफ के अंदर आपको लगता है कि वो गलत संगति की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उनको उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और प्रत्येक शनिवार के दिन आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 पीले फूल आप शनि भगवान को अर्पित करें और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगें। इसके साथ साथ अगर हेल्थ इश्यूज़ भी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो बैक है, बैक में स्पाइन जैसे कि डिस्क है,
हड्डियों से संबंधित परेशानियां अक्सर इनको तंग करती हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप लोग सदैव धारण करें। कुंभ लगन के लिए बहुत सरल सा और बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 से 12 लग्नों के अंदर सभी लग्न सबसे अच्छे हैं, सभी लग्न सबसे खराब हैं, लेकिन कुछ लग्नों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी और लगन में नहीं, और ऐसी बैड हैबिट्स भी होती हैं जो किसी और लगन में नहीं। ये सब ग्रहों का खेल है दोस्तों। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और समझें कि किस प्रकार जीवन में छोटे से रेमेडीज़ को करके, छोटे से समाधान को करके आप जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो कुंभ लगन है, यानी एक्यूरेस असेंडेंट। और अगर वो अपने जीवन में हताश हैं, परेशान हैं, तो छोटे से समाधान को करके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके जीवन में यश की कमी है, तो इस सरल सा उपाय करके अपने जीवन में यश को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।